नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं और हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। हम उनसे ये भी गुजारिश करते हैं कि अगर संभव हो सके तो आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि आप हमारी थोड़ी सी आर्थिक मदद भी करें, हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके पत्रकारिता के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान होगा और हमारा हौसला बढ़ेगा। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हो, लगातार सत्य हिंदी पर आपको हम बताते भी रहे कि इस वक्त पूरी दुनिया की नजर और कम से कम भारत की नजर तो इस वक्त मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम पे लगी हुई है कि इन 5 राज्यों में दरअसल क्या कुछ होने वाला है। क्या भारतीय जनता पार्टी इन राज्यों में कोई कमाल करेगी या कांग्रेस पार्टी इस बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर 20 पड़ेगी? इसी के संदर्भ में हम आपको लगातार जानकारियां दे रहे हैं, लगातार बहस कर रहे हैं, तमाम मुद्दों से आपको अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं। आज दरअसल हम आपके सामने रखना चाहते हैं ओपिनियन पोल। ये ओपिनियन पोल हमने नहीं किया है, ये ओपिनियन पोल किया है टाइम्स नाउ भारत और ईटीजी रिसर्च ने। उन्होंने जानने की कोशिश की कि मध्य प्रदेश में अगर आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाए, अगर आज चुनाव हो जाए तो फिर किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, किस पार्टी के हक में कितने विधायक जीतकर आएंगे और कौन जो है वो सरकार बनाने की स्थिति में होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी जो पिछली बार 2018 के चुनाव में हार गई थी लेकिन फिर जोड़ तोड़ करके उसने सरकार बनाई थी और कमलनाथ की सरकार गिर गई थी ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से, क्या 2023 में वो अपने बल पर सरकार बना पाएगी या फिर कांग्रेस पार्टी 2018 की तरीके से एक बार फिर जीत हासिल करेगी और इस बार सुदृढ़ निश्चित करेगी कि इस बार उसकी सरकार न गिर पाए? क्या इतनी सीटें उसको मिल सकती हैं? आज की तारीख में यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन हम आपको बता दें कि ईटीजी रिसर्च और टाइम्स नाउ नवभारत के इस सर्वे में 25,000 लोगों से बातचीत की गई है, जिससे 50% लोगों से टेलीफोन पर बात हुई है, 50% डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से हुई है। इसका मतलब 25,000 का जो सैंपल साइज है काफी बड़ा सैंपल साइज है। तो टाइम्स नाउ नवभारत और ईटीजी रिसर्च के इस सर्वे में सीटें कितनी है हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता देते हैं कि इस वक्त कितने प्रतिशत वोट उनको मिले हैं। कितने प्रतिशत वोट मिले हैं ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी को 43.80 यानी 43.8%, भारतीय जनता पार्टी को 42.80%, अन्य के खाते में 13.40%। यानी कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 1% वोटों का फायदा होता दिख रहा है। यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सिर्फ 1% वोट का फर्क है। और यह फर्क, जबकि सर्वे, दुनिया का कोई भी सर्वे जब ओपिनियन पोल करता है तो हमेशा कहता है 3 से 5% का प्लस माइनस का एरर हो सकता है। मिनिमम 3%, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। अगर 3% के एरर मार्जिन को लेकर चलते हैं तो इसका मतलब यह कि मध्य प्रदेश में आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जोरदार टक्कर है। कम से कम जो वोट प्रतिशत है वो इस बारे में हमको बताता है। लेकिन आगे की बहस शुरू करने के पहले, क्षेत्रवार बहस शुरू करने के पहले, जो टाइम्स नाउ नवभारत और ईटीजी रिसर्च के माध्यम से हमारे पास जानकारी उपलब्ध हुई है, अपने पैनलिस्ट का परिचय करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है भोपाल से 2 वरिष्ठ पत्रकार, संजीव श्रीवास्तव और डॉक्टर राकेश पाठक। डॉक्टर राकेश पाठक मेरे कार्यक्रम में तो कम से कम पहली बार आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, आपका बहुत सम्मान है मध्य प्रदेश के अंदर। और विजय त्रिवेदी जी, जिनको देखकर मुझे थोड़ा सा कभी कभी डर लगता है कि पता नहीं कब ये कौन सी सुई चुभो दे कि फिर हम सोचते रह जाए कि इन्होंने हमारे सम्मान में कहा है या कुछ और उन्होंने कहा है। तो विजय जी, आपका भी बहुत स्वागत। थोड़ी देर हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी भी जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबा अनुभव है। और सबसे पहले राकेश जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो वोट परसेंटेज दिखा है, क्या आप इससे मुतमईन है? क्या आपको लगता है कि ये मोर और लेस तस्वीर वही है या आपको लगता है कि इसमें घटातरी बढ़ोतरी हो सकती है?
आशुतोष जी बहुत शुक्रिया। अभी आपने प्रतिशत की बात कही है, अगर सीटों का आंकड़ा भी आगे इसमें अगर आप बताएंगे तो और खुलासा हो सकेगा। दरअसल में प्रतिशत और सीटों का अंतर कई बार ऐसा होता है जो चौंकाने वाला होता है। पिछली बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कुल वोट ज्यादा मिले थे, लेकिन सीटें उसकी कम रही थी। कांग्रेस ने ज्यादा सीटें ली और 114 सीटें ली, 116 के बहुमत चाहिए होता है। लेकिन कुल मिलाकर जितने अब तक ओपिनियन पोल आ रहे हैं, इससे पहले भी कई दूसरे चैनल्स ने किए हैं, कुछ रीजनल चैनल्स भी मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, पार्टी अपने सर्वे करा रही है, ऐसा कहा जाता है आरएसएस ने भी सर्वे कराए हैं। कुल मिलाकर आज की तारीख में जो परिदृश्य है मध्य प्रदेश का, उसके लिए मैं ये कह सकता हूं कैसे मंजर सामने आने लगे हैं। गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं। तो मुझे लग रहा है ये जो ओपिनियन पोल हैं, ये कमल के फूल को कुम्हलाने का संकेत दे रहे हैं। ये आंकड़ा जो अभी प्रतिशत में आपने बताया, ये जरूर कांटे का दिखाई दे रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत पर जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है ये अंतर और बढ़ सकता है, क्योंकि एक स्वाभाविक लगातार 20 साल की सत्ता जिसमें 15 महीने निकाल दें कमलनाथ के, तो सहज और स्वाभाविक एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया होती है। एंटी इनकम्बेंसी जो हम लोगों का अखबारी शब्द है, सत्ता विरोधी रुझान, वो मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं हताश भी है, निराश भी है और किंकर्तव्य मूड है। जिस तरह उसने केंद्रीय नेतृत्व ने उसके 7 सांसद उतार दिए हैं विधानसभा में, जिसमें से 3 केंद्रीय मंत्री हैं। तमाम प्रश्नों को, उनके उत्तरों को जाने बिना इनको उतार दिया गया है। उस पर हम आगे और बात करेंगे जब आप सवाल पूछेंगे। उससे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सहज नहीं है अभी नवंबर के महीने के लिए। एक अंतिम बात इस चरण में, जिस तरह से दल बदल हो रहा है, जिस तरह से भगदड़ भाजपा में मची है, वो ठीक कर्नाटक का परिदृश्य यहां एक तरह से रिप्ले हो रहा है। कर्नाटक सिंड्रोम भोपाल तक चला आया है। उसे देखकर भी ऐसा लगता है कि पार्टी बहुत सहज नहीं है। कांग्रेस जिस तरह लड़ रही है वो हम देखेंगे, आगे बातचीत में बताएंगे। फिलहाल मुझे ये आंकड़ा ठीक लगता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।